हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ 2 कटुक वचन मत बोल। इसके लेखक रामेश्वर दयाल दुबे हैं। कटुक वचन मत बोल, इसका अर्थ है दर्द देने वाले शब्द न बोलना। इस पाठ का भाव है, प्रस्तुत पाठ में वाणी के महत्व को स्पष्ट करते हुए लेखक ने बताया है कि इस संसार में वाणी का वरदान केवल मनुष्य को ही मिला है। अतः मनुष्य को हमेशा विनम्र और मृदुभाषी होना चाहिए। जो विनम्र होता है वह दीर्घायु होता है। कड़वी बात लोगों के दिलों में चुभ जाती है, उससे बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। कटु शब्द को भी विनम्रता के साथ कहने से बात बिना ठेस लगे दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है। यही वाक् चातुर्य है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। अब इस पाठ के कुछ खास शब्दार्थ। गुलाम माने दास, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा रखने वाला, दार्शनिक का अर्थ है दर्शन शास्त्र का ज्ञाता, दीर्घजीवी का मतलब है लंबी आयु वाला, नम्र माने कोमल विनयशील, उद्घटित करना माने प्रकट करना, प्रेम झरना माने प्रेम प्रकट होना, कहर रहना किसी पर अत्याचार करना, परिणित होना माने परिवर्तित होना, श्रवण मार्ग होई, इसका अर्थ है कानों के रास्ते से होकर, संचरई माने प्रवेश करती है, बेधई माने घायल कर दे, सकल माने संपूर्ण, जारी माने जलाकर, छार माने राख छार, शक्ति से पेश आना मतलब कठोर व्यवहार करना, विदीर्ण करना माने चीर देना, कमान माने धनुष, कारावास माने जेल। अब इस पाठ के अभ्यास में चलेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला का है, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। इसके 4 विकल्प हैं, छोटे, दूसरा है संख्या में अधिक, तीसरा कठोर, चौथा है कमजोर। इसका उत्तर है कठोर। दूसरा का मधुर वचन है। पहला तीर, दूसरा औषधि, तीसरा नीर, चौथा है छार। इसका उत्तर है दूसरा औषधि। फिर दूसरा प्रश्न आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है का आएगा, शरीर में खाली स्थान अच्छी नहीं है तो सब बुरा बुरा है। इसमें शब्द आएगा जीव। अगला खा, वाणी का वरदान मात्र खाली स्थान को मिला है। इसमें शब्द आएगा मनुष्य। अगला है गा, वाक् चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय और खाली स्थान बनाया जा सकता है। इसमें शब्द आएगा मधुर। गा है, वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग भी खाली स्थान में परिणत हो सकता है। इसमें शब्द आएगा नर्क। प्रश्न नंबर 3, एक या
2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। कहा है मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा किस प्रकार ली। इसका उत्तर है मालिक ने लुकमान की बुद्धि की परीक्षा यह प्रश्न पूछ कर ली कि शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा होता है। अगला प्रश्न है खा जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस से क्या प्रश्न किया। इसका उत्तर है जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस से प्रश्न किया कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है। अगला प्रश्न ग श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित क्यों हुई। इसका उत्तर है श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित इसलिए हुई क्योंकि उससे कोई काम बिगड़ गया था। अगला घा राजा ने स्वप्न में क्या देखा। इसका उत्तर है राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। अगला प्रश्न ड बुलबुल और फूल का संवाद लिखिए। उत्तर है बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे खिले हुए फूल से कहा अभिमानी फूल इतराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत से फूल खिल चुके हैं। फूल ने हंसकर कहा मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। प्रश्न नंबर 4 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है का लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीव ही क्यों कहा है। इसका उत्तर है लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीव ही कहा क्योंकि जीव अच्छी है तो सब अच्छा ही अच्छा है, और अगर जीव शरीर में जीव अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। जीव के कारण ही सारी बुराई और भलाई है। प्रश्न नंबर ख जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है। एक उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है। इस बात को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। जीव दांतों से पहले पैदा होती है और दांत बाद में, परंतु दांत अपनी कठोरता के कारण पहले टूट जाते हैं। परंतु जीभ कोमल होती है, लचीली होती है, नम्र होती है, इसलिए वह दीर्घजीवी है, अधिक समय तक जीती है। प्रश्न नंबर ग है जीव ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है जीव के दुरुपयोग से समाज में नरक तुल्य कष्टमय वातावरण पैदा हो जाता है। वाणी के प्रयोग से ही समाज में खुशहाली छा जा सकती है, परंतु जब उसका सही उपयोग नहीं होता है तो पूरा संसार संकट में पड़ जाता है। महाभारत युद्ध भी जीव के दुरुपयोग के कारण ही हुआ। प्रश्न नंबर घ वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है सभी लोगों को जीव वाणी मिली हुई है,
वे इसके उपयोग को ठीक तरह नहीं जानते, वे बोलने की कला के जानकार नहीं हैं। कोई बात प्रेम की वर्षा करती है तो किसी के द्वारा बोले गए शब्द कई झगड़ों को पैदा कर देते हैं। यहाँ तक कि इस जीव का सही उपयोग सुख शांति देने वाला है तो कहीं इसके विपरीत दुख और कलह पैदा करने वाला भी होता है। अतः वाणी के सदुपयोग की कला किसी किसी को ही प्राप्त है। प्रश्न नंबर ड कटुक वचन मत बोल पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है कटुक वचन मत बोल पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्यों को हमेशा विनम्र और मधुरभाषी होना चाहिए। विनम्रता और प्रेमपूर्ण भाषा के प्रयोग से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। कड़वी बात से झगड़े झंझट पैदा होते हैं, अतः हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। धन्यवाद।